डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 इंग्लिश कंपलसरी फर्स्ट एनुअल 2023 के पेपर को। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम्स। नंबर 1 इज द गार्डन वाज प्रोवर्बियल व्यूअर्स कहते हैं मशहूर को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वेल नोन। नंबर 2 इट सेम टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट व्यूअर्स यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज हुआ, इसका मतलब है शर्मिंदगी, बेइज्जती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एम्बैरेसमेंट। नंबर 3 into the narrow streets household garbage and other refuse were thrown। रिफ्यूज भी यहाँ पे यूज हुआ नाउन के तौर पे, जिसका मीनिंग है गंदगी, कूड़ा करकट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेस्ट। नंबर 4 इस्तांबुल वाज ब्रांडेड। ब्रांड का मतलब है दाग लगाना, बदनाम करना, तोहमत लगाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लेबल्ड। नंबर 5 मलेरिया वाज बैनिश का मतलब है निकाल देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए थ्रोन आउट। नंबर 6 कारवान इंसिस्टेड क्रिस्टोफर ऑन मेकिंग अ लेंथी डिटोर। करेक्ट डिटोर कहते हैं मुतबादल रास्ते को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डाइवर्जन। नंबर 7 योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवनली कहते हैं बेढंगी को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैजुअल। नंबर 8 ऑन रेयर ओकेजन्स शी अर्ज्ड सिविरिटी कहते हैं सख्ती को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्ट्रिक्टनेस। नंबर 9 आई एम द ओनली मैन हु हैज अ विविड रिकोलेक्शन कहते हैं याद को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी memory. Number 10 I have just come out of the sanatorium sir। sanatorium hospital को कहते हैं। correct answer is option C hospital। no prepositions। number 11 this amount is equal dash that equal to कहते हैं बराबर को, मसावी को। correct answer is option D 2। He was knocked dash by a car। knocked down कहते हैं गिरा देने को, कुचल देने को। correct answer is option A down। number 13 this is the secret dash you and me तादाद दो के लिए हम between यूज करते हैं। correct answer is option B between। number 14 he swam dash the river। correct answer is option C across। number 15 wet clothes cling dash body। cling कहते हैं चिमटने को। correct answer is option A cling to। now moving towards correction। number 16 you realize your mistake seldom उन adverbs में से यूज जिसको हम verb से पहले यूज करते हैं। so correct answer is option B you seldom realize your mistake। number 17 I won't listen until you don't come alone। viewers until unless forbid इनके बाद हम नॉट यूज नहीं करते, और नॉट से पहले अगर डू डज डिड हो तो डिड डू और डज को भी खत्म करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आई वॉन्ट लिसन अंटिल यू कम अलोन। नंबर 18 ही इज एनफ रिच टू बाय दिस हाउस। व्यूअर्स रिच से पहले एनफ यूज किया गया इंटेंसिफायर। इन एनफ को बतौर इंटेंसिफायर एडजेक्टिव के बाद यूज करते हैं। ही इज रिच एनफ टू बाय दिस हाउस। Number 19 no sooner we saw the snake then we stepped back। व्यूअर्स no sooner वाले सेंटेंस में हम did यूज करते हैं, और जो फॉर्म होती है उसे हम बेस फॉर्म यूज करते हैं। सा नहीं सी आएगा, वी से पहले did आएगा, और फिर THAN then से अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। देन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नो सूनर डिड वी सी द स्नेक देन वी स्टेप बैक। नंबर 20 नन ऑफ द टू स्पीक्स द ट्रूथ। व्यूअर्स तादाद दो हो तो नन की जगह हम नाइदर यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नाइदर ऑफ द टू स्पीक्स द ट्रूथ। सो व्यूअर्स दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।